दिसंबर 2025 की रात को गोवा के अरपोरा स्थित बीच पर रोमियो लेन नाइट क्लब में की एक छोटी सी चिंगारी देखते ही देखते पूरे क्लब में आग के गोले के रूप में बदल गया। धुआं का गुब्बार उठने लगा, चीख पुकार और भगदड़ मच गई और सुबह तक 25 बेशकीमती जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। इसमें से ज्यादातर क्लब के स्टाफ थे जो मेहनती लोग थे, दूसरों की मस्ती के लिए रात रात जागकर अपनी ड्यूटी निभाते थे। कुछ पर्यटक थे जो छुट्टियां मनाने के लिए बड़े शौक से गोवा में आए थे। पणजी से करीब 25 किलोमीटर दूर यह क्लब 2024 में ही खुला था, लेकिन जल्दी ही पॉपुलर हो गया था क्योंकि वहां के लग्जरी लाइफ, बॉलीवुड नाइट्स, डांस पार्टीज युवाओं का फेवरेट स्पॉट बन गया था। 6 दिसंबर 2025 की रात को वहां पर बॉलीवुड वैगर नाइट चल रही थी। क्लब खचाखच भरा हुआ था। सैकड़ों लोग, ज्यादातर युवा पर्यटक दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों से आए हुए थे। लोकल स्टाफ का भी पूरा जोर लग रहा था। डांस फ्लोर पर पहली मंजिल पर पर्यटक झूम रहे थे और नीचे किचन और बेसमेंट में स्टाफ काम कर रहे थे। डेकोरेशन में सूखे पाम लीफ और खजूर के पत्तों का इस्तेमाल किया गया था जो बेहद ही ज्वलनशील होते हैं। ऊपर से इंडोर फायरवर्क्स का शो चल रहा था। तो रात करीब 11:45 की बात है, अचानक एक कुएं से धुआं उठना शुरू होता है। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि स्मोक मशीन का ये कोई धुआं होगा। डांस के ठुमके लग रहे थे, कोई इसको गंभीरता से लेने की कोशिश नहीं किया, लेकिन अचानक मिनटों में धुआं गाढ़ा हो गया। आंखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। लोग खांसने लगे। तभी पहली लपटें दिखी। शायद इंडोर फायरवर्क से चिंगारी उड़ रही और पाम लीफ ने आग पकड़ लिया। देखते ही देखते आग पूरे क्लब में फैल गई थी। पाम लीफ की वजह से सेकंडों में लपटें ऊपर तक पहुंच गई थी। धुआं इतना ज्यादा था कि विजिबिलिटी 0 हो गई थी। लोग घबरा गए थे, चीखें शुरू हो गई थी। जैसे ही आग की खबर फैली, लोग मुख्य एंट्रेंस की तरफ भागे, लेकिन क्लब का लोकेशन ही मेन प्रॉब्लम था। ये बैक वाटर के किनारे एक आइलैंड जैसी जगह पर बना हुआ था। पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक पतला लेन था। इतनी पतला था कि फायर ट्रक 40 मीटर दूर पार करने पड़े थे और इसमें इमरजेंसी एग्जिट के नाम पर कुछ भी नहीं था। इसका रास्ता इतना पतला था कि 2-3 लोग ही एक साथ निकल सकते थे। बेसमेंट में तो प्रॉपर एग्जिट ही नहीं था। लोग ऊपरी फ्लोर से नीचे की ओर फ्लोर भागे, सोचा किचन या बेसमेंट से निकल जाएंगे, लेकिन वहां फंस गए। स्टाफ मेंबर्स ज्यादा बेसमेंट में ट्रैप हो गए। दम घुटते घुटते लोगों की जान निकल गई। धुआं इतना ज्यादा था कि सामने का आदमी तक नहीं दिख रहा था। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया जो 12:04 पर पहुंची, लेकिन पतले रोड की वजह से वहां पहुंचने में स्टाफ को देरी हो गया। जब तक वहां पे लोग पहुंचते काफी नुकसान हो चुका था। घायलों को गोवा मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। कई आईसीयू में है और कई की जान जा चुकी थी। हादसे के अगले दिन गोवा की सरकार हरकत में आई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत खुद साइड पर पहुंचे। 4 सदस्यीय मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कमेटी बनाई। सभी नाइट क्लब, पब, बार का फायर सेफ्टी ऑडिट का ऑर्डर दिया। पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर लिया है। क्लब के मैनेजर, स्टाफ और ऑर्गेनाइजर गिरफ्तार हो चुके हैं। राजीव मोदक, विवेक सिंह, राजवीर सिंघानिया, प्रियांशु ठाकुर, भारत कोहली और दूसरे लोग भी पकड़े गए। गौरव लुथरा दिल्ली से घटना के घंटों बाद थाईलैंड भाग गए। पुलिस दिल्ली उनके घर पहुंची। अब डिपोर्टेशन प्रोसेस चल रहा है। को ओनर अजय गुप्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी सबने शोक व्यक्त किया है। जांच में अवैध निर्माण, सेफ्टी वायलेंस, फेक परमिशन सामने आई है। कुछ अफसर भी सस्पेंड हुए हैं। सोशल मीडिया पर बहस बहुत पूरी तरह से छिड़ गई है। गोवा का टूरिज्म सुरक्षित है, निरीक्षण सिर्फ औपचारिकता से हो रही है। तो ये हादसा हमें कई सबक देता है। नाइट क्लब हाई रिस्क वाले जगहों पर नहीं होना चाहिए। स्पष्ट करते हैं कि रेगुलर बिना बताए इंस्पेक्शन जरूरी है। पहले से पता चल जाता है तो मतलब क्या, स्टाफ को इमरजेंसी ड्रिल और ट्रेनिंग अनिवार्य करनी चाहिए, वो पैनिक में गाइड कर सके। क्राउड मैनेजमेंट प्लान, उसकी क्षमता, ज्यादा लोगों को ना आने दे। पब्लिक में अवेयरनेस फैलाएं। पार्टी में भी एग्जिट को देख ले, पैनिक ना करे, फ्लोर पर लेट जाए अगर धुआं हो तो। सुरक्षा कागजों से नहीं, ईमानदारी के पालन करने से होती है। एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है, गोवा सरकार ने अब सख्ती से शुरू किया है। उम्मीद है कि पूरे देश में ऐसा सिस्टम लागू हो कि सिर्फ कागजों पर कार्रवाई ना हो, पूरे ग्राउंड लेवल पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, उन 25 परिवारों का दर्द हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। स्टाफ जो दूसरे की खुशी के लिए काम कर रहे थे, पर्यटक जो सपनों की छुट्टी मनाने आए थे, प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और वे हादसा आखिरी हो। देश में ऐसी हादसा भगवान ना करे कि हो। आप क्या सोचते हैं कि क्या गोवा के क्लब्स अब सुरक्षित होंगे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।